हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज साइड मास्टर फाइल। साइड मास्टर फाइल इज बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए प्रिपेयर करना होता है और उस डॉक्यूमेंट में उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट के प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी ऑथराइज्ड एक्टिविटी होती है वहाँ पर, वो सारी डिटेल्स उनको उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है। और इसका रिक्वायरमेंट ये इसलिए फाइल बनाई जाती है क्योंकि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन की हो, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को साइड मास्टर फाइल सबमिट करना होता है। क्योंकि अगर वो आपको अप्रूवल दे रहे हैं और आपको आपके साइट पे कभी उनको इंस्पेक्शन करना है, तो इसके लिए आपके साइट की कंप्लीट डिटेल उनके पास होना चाहिए। सो दिस इज फॉर्मल डेफिनेशन: a document prepared by a manufacturer that provides specific factual information about the production and control of manufacturing operation at named site, जो भी site है, as well as any closely integrated operation nearby buildings। और जो साइट है उसके आसपास भी अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये कंपनी है और यहाँ पर किसी तरह की कंपनीज है, यहाँ पर किसी तरह की कंपनीज है, यहाँ पर किसी तरह की कंपनीज है, तो इसके बारे में भी आपको स्पेसिफिकली अगर कुछ है तो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं अगल बगल में, तो वो इन्वायरमेंटल जो भी आसपास में कंटामिनेशन होता है, तो वो डिटेलिंग्स वहाँ पर होना चाहिए साइड मास्टर फाइल में। ठीक है, वाई वी नीड साइड मास्टर फाइल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि साइड मास्टर फाइल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक तरह से, कि वो प्लान और जीएमपी इंस्पेक्शन जब उनको कंडक्ट करना हो तो वो उस हिसाब से कर पाए, क्योंकि उनके पास सारे डिटेल्स होंगी। सो अब देखते हैं कि साइड मास्टर फाइल में कंटेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द मैन्युफैक्चरर के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है आपको। क्वालिटी मैनेजमेंट आपके कंपनी में कैसा है, पर्सनल जो भी वर्किंग में हैं आपके के पर्सनल या फिर जितने भी स्टाफ वर्कमैन हैं उनके डिटेल्स आपको बताने हैं। प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट, आपकी प्रीमाइसेस में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, यूटिलिटीज़ कैसी हैं, इक्विपमेंट कैसे हैं, उनके वैलिडेशन क्वालिफिकेशंस आपने कैसे क्या किए हुए हैं। डॉक्यूमेंटेशंस, आपके डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एक तरह से आपके कंपनी का कैसा है, एसओपीज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो किस तरीके से आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन को सेटअप किया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना है कि जो भी इक्विपमेंट है वहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस वैलिडेशन आप करते हैं तो इक्विपमेंट होंगे तो उनकी डिटेलिंग्स होती होंगी, तो किस तरह से मटेरियल का मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्शन में बताना है। क्वालिटी कंट्रोल में आपको बताना है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के डिटेल एक्टिविटी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा वहाँ पे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लेंट, प्रोडक्ट डिफेक्ट एंड रिकॉल्स, ये सारी एक्टिविटी कैसे हैंडल करते हैं आप अपने साइट पर। और सेल्फ इंस्पेक्शंस, आपके साइट के सेल्फ इंस्पेक्शन सिस्टम आपने क्या बनाया हुआ है, कैसे करते हैं, तो वो भी यहाँ पर डिटेल्स में बताना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट में आते हैं जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द मैन्युफैक्चरर। तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी एड्रेस है वहाँ का जीपीएस लोकेशन के हिसाब से, यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देना होगा। एक ऐसा नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा जो 24/7 जिस पे एक्सेस हो सके। दूसरा, ऑथराइज्ड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द साइट, आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए आपको ऑथराइजेशन मिला हुआ है रेगुलेटरी एजेंसीज से, वो आपको मेंशन करना होगा। कौन कौन से रेगुलेटरी एजेंसीज के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पे मेंशन साथ में अटैच करने होंगे। एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन द साइट, अगर इनके अलावा जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अलावा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो वो भी आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि हम अपनी साइट पे ये भी वर्क करते हैं। ठीक है, सेकेंड, क्वालिटी मैनेजमेंट, आपके जो कंपनी है वहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से आप सारे प्रोसेस को और जो भी इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी सिस्टम है, उस किस तरीके से आपने सबको कंट्रोल किया हुआ है। तो उसमें अलग अलग सेक्शन उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये सेक्शन जितने भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सेक्शंस रेगुलेटरी एजेंसीज के टेम्पलेट्स हैं। उन्होंने एक टेम्पलेट, जैसे यूरोपियन कमीशन हो गया, WHO हो गया, सबने एक तरह के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि उसी तरह के टेम्पलेट्स पे मैन्युफैक्चरर अपने साइड मास्टर फाइल को प्रिपेयर करके दे।
वरना क्या होगा कि हर मैन्युफैक्चरर एक अलग तरीके का साइड मास्टर फाइल बनाएगा। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट एजेंसियों ने दे दी है कि हम ये पॉइंट बता रहे हैं, आप इन पॉइंट्स में अपने डिटेल्स इनकॉर्पोरेट करके हमको दे दीजिए। ठीक है, तो ये है रिक्वायरमेंट एजेंसीज का ही है। जैसे फर्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरर। किस तरीके से आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसा है कि आपका प्रोसेस है, इंसिडेंट होता है, कुछ डेविएशन आता है, किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स का पूरा सिस्टम है, किस तरह से प्रोसेस का कंट्रोल आपका है, किस तरह से एनालिसिस का कंट्रोल है, किस तरह से बैच रिलीज का कंट्रोल है। तो वो सारी के सारे जितने भी एक्टिविटीज आपके साइट पे होते हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से आप मैनेज करते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा कि हमारे पास ये सिस्टम है और इसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। रिलीज प्रोसीजर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का रिलीज प्रोसीजर आपके यहाँ क्या है। मैनेजमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्टर्स उनका मैनेजमेंट क्या है, उनकी ऑडिट आप कैसे करते हैं, कैसे उनका क्वालिफिकेशन करते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को आपने अपने सिस्टम में किस तरीके से इंकॉर्पोरेट कर रखा है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आप यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यूज के डिटेलिंग्स आपको वहाँ पे देनी होगी कि ईयरली आप प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यूज करते हैं जिससे कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम चेक कर सकें और उसमें हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है पर्सनल मीन्स जो भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आपको देने होंगे। एक आप और फर्स्ट आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देना होगा जहां पर आप बताएंगे कि यहाँ पर एक हेड है, उनके 4 पर्सन्स हैं जो उनको रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद कैसे कैसे पूरा सिस्टम है आपकी कंपनी में, है ना, तो वो सिस्टम पूरा आपको वहां से बताना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से एक आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देना होगा। सेकंड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे क्यूसी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एचआर हो, चाहे वेयर हाउस, जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर अलग अलग कैटेगरी पे मैनेजर, स्टाफ, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, वर्कमैन, ऑपरेटर, टेक्नीशियन, जो भी कैटेगरी आपके कंपनी में है उस कैटेगरीज में आपने कि आपके पास कितने कितने पर्सन हैं वो आपको, और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने कैसे क्या सेट किया हुआ है वो सब वहां पर आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट। प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट के बारे में आपको डिटेल्स बताने होंगे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट का जो पूरा प्रीमाइसेस है वो आप उसमें क्या क्या यूटिलिटीज हैं सब डिटेल्स आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एचवीएसी सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे एचवीएसी सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट पे कितने एचवीएसी सिस्टम हैं जो अलग अलग सेक्शंस में हैं वो उसके डिटेल्स आपको देने हैं वहाँ पे। वाटर सिस्टम आपकी कंपनी में कैसे वर्क करता है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन कैसे होती है, क्या कैपेसिटी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर रिलेवेंट यूटिलिटीज सच एज स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, नाइट्रोजन, इनके भी डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे कि ये सिस्टम आपके यहाँ कैसे हैं और इनके क्वालिफिकेशंस और इनकी फंक्शनिंग और इनकी मेंटेनेंस कैसे आप करते हैं। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, आपके इक्विपमेंट है तो उनकी क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन कैसे होता है, एरिया का सैनिटाइजेशन कैसे होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्रिटिकल कंप्यूटराइज सिस्टम, आपके पास क्रिटिकल कंप्यूटराइज सिस्टम के जो कैटेगरी में इक्विपमेंट हैं उनके कैसे आप क्वालिफिकेशन करते हैं, कैसे उनका कंट्रोल करते हैं। सो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे डॉक्यूमेंटेशंस कैसे मैनेज होती हैं उसका सारा प्रोसेस आपको बताना। बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी में डॉक्यूमेंटेशंस को जस्ट डिवाइड किया है। वैसे कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती हैं बट इन बेसिक 3 कैटेगरीज, एसओपीज, स्पेसिफिकेशंस एंड रिकॉर्ड्स, और भी हैं बट जस्ट एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके कंपनी में आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट पे डिफरेंट प्रोसीजर, सिस्टम्स, इक्विपमेंट सबको हैंडल करने के लिए किस तरीके से आपने एसओपीज को पूरी तरह से एकदम रेगुलराइज किया हुआ है, रेगुलेट किया हुआ है, वो आपको बताना है। स्पेक्स आपके अलग अलग किस तरीके से आपने स्पेक्स को स्टैंडर्ड किया है, इंटरमीडिएट लेवल पे, रॉ मटेरियल लेवल पे या फिनिश्ड प्रोडक्ट लेवल पे, अलग अलग जहां पर हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और तीसरा, इन सारे जितने भी वर्क, जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये चाहे वो आपके क्लीनिंग के रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो आपके ऑपरेशंस के रिकॉर्ड हों, चाहे मेंटेनल के रिकॉर्ड हों, या फिर पर्सन मैनेजमेंट के हों लाइक एंट्री एग्जिट,
जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं आप उन रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप उन रिकॉर्ड को कहाँ पर स्टोर करते हैं? आप फिजिकल कॉपी रखते हैं, फिर उसके सॉफ्ट कॉपी भी रखते हैं क्या? अगर सॉफ्ट कॉपी रखते हैं तो कहाँ पर रखते हैं उसको? कोई क्लाउड सर्वर आपका है तो अगर सर्वर है तो उसका एक्सेस कैसा है? तो ये सारे डिटेल्स आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट पे डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में आपको बताना है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। अलग अलग डोज फॉर्म में आप बता सकते हैं कि आपके पास टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड है ना, इंजेक्टेबल भी है। तो आप इस तरीके से कैटेगरी बता सकते हैं। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि फिर आप इस तरह के प्रोडक्ट आपके पास हैं और इस तरह के सेक्शंस आपके पास हैं। प्रोसेस वैलिडेशन, आपके पास प्रोडक्ट हैं तो उनके प्रोसेस वैलिडेशंस और जितने भी इक्विपमेंट के वैलिडेशन हैं या फिर आपके पीएलसी है उसके वैलिडेशंस हैं। तो जितने भी तरह के वैलिडेशंस होते हैं आपके प्रोसेसेस के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि हम इतने अपने सिस्टम्स की वैलिडेशन करते हैं और उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। मटेरियल मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं हमारी कंपनी में बाहर से दूसरे वेंडर्स से, या फिर वो प्रोसेसिंग में है या फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया है और फिनिश प्रोडक्ट में है, आप किस तरीके से उस सारे मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल के मूवमेंट को कैसे आप मैनेज करते हैं, है ना। तो कैसे आप स्टोरेज करते हैं, रिजेक्टेड का अंडर अंडर अप्रूवल में जो होते हैं, आई मीन अंडर ट्रस्ट में जो होते हैं, जो अप्रूव्ड होते हैं, या रेडी फॉर डिस्पैच हैं या फिर अभी रेडी फॉर रिलीज हैं, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी में आप किस तरीके से पूरे मटेरियल को मैनेज करते हैं वेयर हाउस में, तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर अपने सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल में पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइट कवर हो जाती है ना। क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सैंपल्स को लिया और उसको चेक किया, मतलब जो भी प्रोडक्ट है। क्वालिटी कंट्रोल क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा कंपनी में, और उससे रिलेटेड जितने भी यूटिलिटीज के लिए डिपार्टमेंट है या फिर पर्सनल्स के लिए जो डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है सपोर्टिंग में, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ इशू होता है तो अल्टीमेटली उसका एक इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे होगा। ठीक, अगर कोई पर्सनल सही नहीं पहुंचता है, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है ना, उसकी तबीयत सही नहीं है, या फिर जो यूटिलिटीज हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो कंप्रेस्ड एयर का हो, चाहे वो वाटर सिस्टम का, अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो वर्किंग कर रहे हैं लोग, उनके साथ किसी की तरह की दिक्कत है, या फिर जो ऑपरेटर प्रोडक्शन में वर्क कर रहा है या ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ किसी तरह की दिक्कत, अल्टीमेटली कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो उसका रिजल्ट जो आएगा बैड, वो केवल केवल प्रोडक्ट पे ही आएगा। तो एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल में आपको ये बताना है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक्टिविटी क्या है, और दूसरा एक्टिविटीज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एग्जैक्टली क्या क्या करता है। तो आप दोनों की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब वहां पर कर देंगे तो आप कंप्लीट बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हम अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग साइट को मैनेज करें। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लेंट, प्रोडक्ट डिफेक्ट एंड रिकॉल्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके कंपनी में कैसा है वो आपको वहां डिस्क्राइब करना होगा। अगर कोई कंप्लेंट्स आती है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट का कंप्लेंट आता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, अगर प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ता है तो आप उसको, उसका पूरा प्रोसीजर कैसा है आपका, ये सारे प्रोसीजर्स आपको बताने पड़ेंगे साइट मास्टर फाइल में। लास्ट, सेल्फ इंस्पेक्शंस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन सिस्टम। आपको आपकी कंपनी में सेल्फ इंस्पेक्शन का सिस्टम आपने कैसे बना रखा है ये आपको वहां पर डिस्क्राइब करना होगा, है ना। जैसे इंटर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शंस होते हैं कि 4 डिपार्टमेंट एक साथ होके और जो नेक्स्ट एक डिपार्टमेंट है उसको चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है उसके चेकलिस्ट के बेसिस पे, और उनको ऑब्जर्वेशन देता है, उनको एक टारगेट दे देता है, या फिर उनको करेक्ट करना होता है जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उनको। तो ये आपके यहाँ सेल्फ इंस्पेक्शन का क्या पूरा कैसा सिस्टम है वो आपको पूरा बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, सो आई होप कि आपको साइड मास्टर फाइल के बारे में आज थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि साइड मास्टर फाइल एग्जैक्टली क्या होता है, और आगे भी इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।